पहले पाकिस्तान में कोई खुलकर हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करता था। पिछले 7-8 सालों में हिंदुस्तान आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान पिछड़ गया है। पहले पाकिस्तान में गज़वाए हिंद के नारे लगते थे, अब पाकिस्तान की कुछ गली, कुछ मोहल्लों में खुलकर हिंदुस्तान की ताकत के चर्चे होते हैं। यह बदलाव कैसे आया, ये टेम्परेरी है या फिर परमानेंट? पूरी डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में। वो जो है ना, कोई मुसलमान अगर वीडियो देखेगा तो वो मोदी की रिस्पेक्ट करेगा। यार इसने अजान की रिस्पेक्ट की है। यार इंडिया के लिए यही पैगाम है, यार हमें कुछ आगे सिखाई दो, हमारे मुल्क में आगे कुछ इन्वेस्ट कर दो। इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस पोस्ट पे आऊँगा। मैं इस पोस्ट पे अपनी मेहनत के ज़रिए तो आया, मगर इसमें सारा जो एक क्रेडिट है ना वो मैं अपने घर वालों को देता हूँ। जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान क्या मुलाकात होती है? मुलाकात होती है तो वहाँ से मोदी क्या लेकर आते हैं, ठीक है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है? हाँ, मोदी के और भी भाई वगैरह जो मैंने देखे हैं, मतलब उसमें वीडियोस में देखा, तो वो भी कोई पतंग साज है, कोई छोटी मोटी दिलचस्प नहीं है। पाकिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी इन वीडियो को देख रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी को सलाम कर रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी अपने परिवार संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। जब पाकिस्तानी पब्लिक को मालूम पड़ा मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार पर सरकारी पैसा खर्च नहीं किया, तो वो हैरान रह गए। क्योंकि पाकिस्तान में नेता पहले अपना घर भरता है, फिर मुल्क के बारे में सोचता है। इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस पोस्ट पे आऊँगा। मैं इस पोस्ट पे अपनी मेहनत के ज़रिए तो आया, मगर इसमें सारा जो एक क्रेडिट है ना वो मैं अपने घर वालों को देता हूँ, ठीक है? उसने ये कहा। फिर उसने कहा आज इस सीट पर बैठने के बावजूद भी मेरी माँ, मेरे घर वाले वही घर में रहते हैं जिसमें इस सीट पर बैठने से पहले मैं रहता था। हमारे परवेज़ इलाही की कोठी देखी है जी, इस रास्ते में ही आती है। हाँ जी। उसके अलावा और किसी की घर देखे? हाँ जी, बहुत घर देखे हैं यहाँ पे। परवेज इलाही की गुजरात में इतनी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ पे उसने इतनी बाहर गाड़ियाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल देखी है। और वहाँ पे उसने ज़मीनें इतनी कब्जे की हुई हैं, तो ये बात है। लेकिन हाँ, मोदी के और भी भाई वगैरह जो मैंने देखे हैं, मतलब उसमें वीडियोस में देखा, तो वो भी कोई पतंग साज है, कोई छोटी मोटी रिचेस्ट नहीं है। लेकिन देखें, वो उसके भाई वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ पर नवाज शरीफ की बेटी बेटा हर पूरा खानदान देखे किस तरह लाइफस्टाइल सूट वूट में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। वहाँ पे करप्शन शायद मुझे लगता है थोड़ी कम है लेकिन कम है। और उनका इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक मुकाम है, हमारा मुकाम नहीं। हमारा पाकिस्तान में एक और वीडियो जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अजान के बीच नवाज शरीफ अपना भाषण नहीं रोकते, टोकने वाले को डांट देते हैं। जबकि हिंदुस्तान में जब अजान होती है तो प्रधानमंत्री मोदी उसका सम्मान करते हैं। वो वीडियो कोई भी देखेगा तो वो जो है ना, कोई मुसलमान अगर वीडियो देखेगा तो वो मोदी की रिस्पेक्ट करेगा। यार इसने अजान की रिस्पेक्ट की है। तो और अगर वीडियो देख के कोई नवाज शरीफ को देखेगा तो कहेगा यार ये क्या कर रहा है बंदा, मतलब ये कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, मैंने बोलन दे। उसका आगे से ये था। तो ऑब्वियसली वीडियो देख के कोई भी कंपैरिजन करे तो मोदी साहब नंबर ले जाएंगे। वीडियो भी देखी है और साफ साफ नज़र आ रहा था एक हिंदू होके वो अपनी अजान की एहतराम कर रहा था, और जो हमारा लीडर है उसने कहा मुझे पता है। तो ज़ाहिर बात है हमें नज़र आ रहा है तो वो ही एहतराम कर रहे हैं। कहना चाहेंगे मुस्लिम होकर वो इस्लाम की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बारे में आपके दिल में उनके लिए कैसी अब फीलिंग्स है, कुछ बताना चाहेंगे? ये हमारे दिल में तो अब और मज़ीद जगह बढ़ गई है उनके लिए। ये बात सुन के तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि मुसलमान है, लेकिन हमारे अंदर ईमान का कोई चीज़ है ही नहीं। और दूसरी आपको बताएं कि चंद दिन पहले सैलाब आया, टेंट की कीमत 4000 रुपये थी। जब पता चला कि लोग मुश्किलात में, तो हम लोगों ने उसकी कीमत डायरेक्ट 15000 तक पहुंचाई। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ से कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जो कि उसने देखा कि पाकिस्तान सैलाब के वस्त में आ चुका, पाकिस्तान पूरे में सैलाब आ चुका, उसने कहा कि आप बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ से ट्रेड बंद हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान से, चीज़ों का लेना देना नहीं हो रहा था। उधर से उन्होंने सस्ते टमाटर दे दिए। यहाँ पर आपको पता होगा 550 रुपये किलो के टमाटर और प्याज बिक रहे थे, वहाँ से हमें उन्होंने टमाटर दी कि जहाँ कर अभी 250-350 के टमाटर मिल रहे हैं। कि अगर हम लोग इंडिया के साथ सही से कारोबार तजारत करें तो इधर गुर्बत के जो लकीर है वो ख़त्म हो जाएगी।
पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कई प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक को समझ में आ गया है पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान ही है। इमरान खान और शहबाज बातों से ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। इंडिया जो है पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा है, क्या पाकिस्तान से उसे एड लेनी चाहिए? इंडिया करना नहीं चाह रहा। हमारा जो मुफ्ता इस्माइल है ना, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम इंडिया से सब्जियां जाते हैं, हमें वो अपने बॉर्डर। उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब जो पीएम है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि नहीं एड लेनी चाहिए, तो आपको भी कैसा ही लगता है? कौन कहता नहीं एड चाहिए? काफी लोग कहते हैं। मैं तो चाहता हूँ वो एड दें, हमें चाहिए यार। हमारे आते हैं, हम तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी कौम। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हमारी जितनी भी सब्जियां थी, जो भी जगह थी, काश्तकारी थी, ज़राअत, हर चीज़ हमारी खत्म, क्योंकि सारे फ्लैट एरिया के ऊपर पानी आ गया हुआ है। तो इंडिया हमें इमदाद करे यार। और इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? यार इंडिया के लिए यही पैगाम है यार, हमें कुछ आगे सिखाई दो, हमारे मुल्क में आगे कुछ इन्वेस्ट कर दो। कुछ सीखना चाहेंगे तो ही सिखाएगा ना। हाँ यार, मैं सीखना चाहता हूँ ना। जितने आप देखें, जितने भी आपको पढ़ी लिखी आवाम मिलेगी, सारी इंडिया को बुरा नहीं कहेगी। एज अ पीस जेस्चर आप कहें तो क्योंकि हमारे नेबर्स हैं, अगर वो वाकई हमारी हेल्प आउट करना चाहते हैं, जो दुश्मन भी होते हैं तो उनको भी किसी मुसलमान का भी दर्द होता है। कोई मुसलमान है तो जो हिंदू का, गैर मुस्लिम का भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जितने भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, जिस भी मज़ाहिब से लोग हैं, लेकिन दर्द रखने वाले लोग अगर इमदाद करना चाह रहे हैं तो वो हमें इमदाद लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। पाकिस्तान अब तक चीन के भरोसे ही हिंदुस्तान की बर्बादी के ख्वाब देखता था। पाकिस्तानी सेना और सरकार के सपने मेड इन चीन थे, लेकिन पिछले 2 साल में समीकरण और जियोपॉलिटिक्स ऐसी बदली है। हिंदुस्तान तेल रूस से खरीद रहा है, क्वाड में अमेरिका के साथ है और चीन खुलकर हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। एक तो क्वाड के लोग यहाँ मौजूद हैं भारत में, क्वाड के वो डोनाल्ड लू और वो जो इमरान खान साहब के पसंदीदा अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू अमरीका से आए हुए हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ क्वाड का इजलास हो रहा है। तो जापान के लोग भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि भारत से 2+2 जापान के साथ हो रहा है। यानी 2+2 से मुराद ये है कि जयशंकर और जो वजीर दिफा है वो टोक्यो गए हुए हैं। अब इस मौके पे जब एससीओ की समिट होनी है, देखिए 2-3 इवेंट्स है ना। क्वाड हो रहा है भारत में, हसीना वाजिद आई हुई है भारत, अच्छा क्वाड का इजलास हो रहा है ऑफिसर्स का, और यहाँ से जो उनके वजीर दिफा और वजीर खारजा हैं वो टोक्यो चले गए, और शी जिनपिंग आ रहे हैं जनाब काजाकिस्तान और काजाकिस्तान के उज्बेकिस्तान, और यहाँ उनकी होने जा रही है पुतिन से मुलाकात। भारत की फेवर में ग्लोबल टाइम्स बोला है। अच्छा, अब यहाँ ये वो चीजें हैं कि भारत के अंदर एक वाइब्स आती हैं कि एक मिनट ठहरो, ये चाइना क्या चाह रहा है। क्योंकि चाइना जो है वो कह रहा है कि भारत सारी इन मुलाकातों के बावजूद अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता है, और वो चाहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रहे। क्वाड का वाहिद मेंबर है जिसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ऑयल के हवाले से तिजारत बरकरार रखी हुई है। और एससीओ के अंदर देखना ये है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान क्या मुलाकात होती है। मुलाकात होती है तो वहाँ से मोदी क्या लेकर आते हैं, ठीक है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इस वक्त, जिससे पूरी दुनिया, पूरा खित्ता गुजर रहा है। अब चीन की चाल बदल सकती है। पाकिस्तान तो वैसे भी थाली का बैंगन है। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान ने भी एक तरह से सरेंडर कर दिया है। शहबाज सरकार हिंदुस्तान से सब्जी मांग रही है तो बाजवाब वादा कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ अब जिहाद नहीं होगा। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? ये 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाये मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। तो अगर आप आज वहाँ से
टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। हिंदुस्तान से दुश्मनी लेकर पिछले 7 दशक से पाकिस्तान को हार मिली और सिर्फ नुकसान ही हुआ। जब पाकिस्तानी जनता बांग्लादेश की तरफ देखती है तो यही कहती है, दोस्त तो हिंदुस्तान जैसा जिसने बांग्लादेश की तकदीर बदल डाली। बांग्लादेश जो कि इस्लामिक कंट्री है, शेख हसीना उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि बांग्लादेश से इंडिया गई हैं दौरा करने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया है। कंट्री के साथ क्यों ट्रेड नहीं कर रहा, इतनी क्यों अच्छे जो ताल्लुकात है वो नहीं। जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ़ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कौम तरक्की नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको शिकार होना पड़ेगा मुख्तलिफ मसाइल का, जैसे कि अभी हम हैं देख रहे हैं बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त। तो इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मतलब कंपेटिटिव एक दूसरे के अच्छे हैं। पाकिस्तान उनके कंपेटिटिवनेस में भी नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है उन दोनों मुल्कों से। इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं वो इसके साथ है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है। एक मिसाल लेता हूँ, अभी अमेज़ोन पे आपने पिछले दिनों में केस सुना है कि फ्रॉड के केसेस में पाकिस्तान के जो है ना बैन कर रहे हैं, वो तकरीबन 12,000 निकाले थे एक दफ़ा उन्होंने। अभी फाइबर के पिछले दिनों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने निकाले हैं। तो आप बताएं कि अगर पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, और पहली बात है ये कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है। ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते। तो ये कि एज ए इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उनको ये एडवेंचर नहीं जाता कि वो एज ए नॉन मुस्लिम लोगों के साथ, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान का पार्ट्स रहा है बांग्लादेश, जबकि इंडिया का नहीं रहा। तो वैसे भी इस्लामिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान, तुर्की और जैसे सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ऐसे ममालिक के साथ करनी चाहिए। देखें इंडिया से वो कर रहा है, लेकिन इंडिया कभी भी लॉन्ग टाइम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखने वाला, मैं तो ये समझता हूँ। कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिनको हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हजम नहीं होती। हाँ, जब कोई इन्हीं लोगों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना करने को कह दे तो सच जुबान पर आ ही जाता है। इंडिया ने देखे जाहिर बात है बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। इंडिया पोलियो फ्री हो गया है और हमारे यहाँ पर अभी तक पोलियो का इलाज तक नहीं आया। इंडिया ने बेसिकली तो हमारा वो भी एक दोस्त मुल्क ही है, तो अच्छा काम किया उन्होंने, हम भी यही उम्मीद करते हैं। अपने कोई इलाज नहीं हो रहा, ये टेस्ट फ्री ये मैं बाहर से करवा के आ रहा हूँ, सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है। सिरिंज क्या है, ये वाइन की ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये ब्लड टेस्ट इनका कह रहे हैं कि ये अपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाने आए, लेकिन यहाँ पर इनके पास ये है ही नहीं। वैलरी को एक साइड पे रखें, ठीक है ना, वो एक ये मानते हैं कि वो राइवल है हमारा, ठीक है, उस चीज़ को साइड पे रख के पाकिस्तान को अगर आप इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे मेडिकल हो चाहे जो भी हो, स्पेस से लेके मेडिकल तक जो भी है, वो आप उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन इसके बावजूद कोई सरकारी जश्न नहीं मना, क्योंकि अभी और आगे जाना है। जबकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर उधार मिलने पर मुबारकबाद दी जाती है, सरकार जश्न मनाती है। तनाज़र में हम कहाँ खड़े हैं? जाहिर है डेफिनेटली एक ऐसे मुल्क में जहां आपके दानश्वर 24 आवर नॉन स्टॉप उल्टी शलवार और सीधी शलवार पे बहस कर रहे हों, जहाँ पे जो है एक तरफ सैलाब में आपके हज़ारों लोग जो है उनकी लाशें बह रही हों, और दूसरी तरफ आप जलसों में पकवान तल तल के तो लोगों को खिला रहे हों और उसकी तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हों, तो ऐसे मुल्क में ये खबर कोई खबर नहीं होती। पाकिस्तान का दिन रात का जो फिक्र है, जो अंदेशा है, जो खौफ है, वो 2 और 4 बिलियन डॉलर के गिर्द घूमता है, इससे आगे नहीं जाता। और वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर IMF आपको 4 बिलियन डॉलर का वादा कर दे तो आप जश्न बनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो चीन से भी आप उस तरह इस्तेफादा नहीं कर रहे, बल्कि डिसएडवांटेज तरीके से आप चीन से इस्तेफादा कर रहे हैं कि हाई रेशो जो है लोन ले रहे हैं, आपकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं,
उनका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो चीन की तरफ है। आप जिस तरीके से भी जो भी चीन के साथ आपने गुज़श्ता 10 सालों में डील की है, उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो या गवर्नमेंट ऑफ चीन को हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या वहाँ की उन कंपनियों को हुआ। पाकिस्तान में गजवाए हिंद एक बड़ा कॉमन टॉपिक होता था। पाकिस्तानी कट्टरपंथी इसका ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानी मुस्लिमों को भड़काते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान में बाढ़ आई है तब से पाकिस्तान गजवाए हिंद नहीं, दोस्त हिंद मांग रहा है। गजवा हिंद की डॉक्ट्रिन ये है कि रोज़े क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान का हर हिंदू या तो मुसलमान बन जाए या उसे शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए, और फिर हम यहाँ से अपनी अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जन्नत जाएंगे। और ये एक आर्मी होगी, ये बी टीम है जेरूसलम से, ए टीम रोम पे हमला करेगी यानी यूरोप, और उनका कत्लेआम करेगी, और वहां से दो ये रॉकेट जाएंगे रोज़े क़यामत के दिन, और हम लोग जाके फिर वहां रंगरलियां मनाएंगे, घी की नदियों में और शहद के अंदर कूदेंगे, पता नहीं क्या क्या गंद बनाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि शहद की नदी में बालों का क्या क्या किसको शौक है शहद की नदी में नहाने का। इमेजिन करें डाइट कोक की नदी में मैं ना जाऊं, चिपक के सारा मक्खियां बैठी हुई आपके ऊपर, आप कह रहे मैं तो शहद की नदी में जाऊंगा। पाकिस्तान इतना जानता और मानता भी है, हिंदुस्तान से लड़ना और जीतना उसके बस में नहीं है। हिंदुस्तान के सामने उसको सिर झुकाना ही पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।